जानकी स्थान से आयल राम रोश कापर भरमर जी के मंच पर स्वागत करै छै। पटना यूनिवर्सिटी के आचार्य विद्वान प्रोफेसर सीताराम झा श्याम जी के मंच पर आमंत्रित करै छै। मैथिली साहित्यक पुरोधा और आधुनिक कथा में अपन एकटा कीर्तिमान गढ़े वाला आदरणीय कथाकार अशोक सर के मंच पर आमंत्रित करैत छै। कथाकार अशोक सर के मंच पर आमंत्रित करैत छै। स्वागत। स्थानीय महाविद्यालय के आचार्य और प्राचार्य प्रोफेसर हीरानंद आचार्य जी के मंच पर स्वागत करैत छै। आदरणीय मणिराम जी जे सीमा सुरक्षा बल से छथि उनका मंच पर आमंत्रित करैत छै। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आयल प्रोफेसर MG वारसे जी के मंच पर स्वागत करैत छै। अब हमरा सब यज्ञ के शुभारंभ करवा लेल आतुर छी और तत्वे व्यग्र छी। एक बेर पुनः हम सब गोटे से आग्रह करबनि जतेक गोट ठाढ़ छी कृपया कुर्सी पर बैस जाए, मंचक सोझा आबि जाए। कृपया हमर पुनः आग्रह है, कृपया आबि जाए। अब यज्ञ के शुभारंभ करैत सबसे पहिने हम वेद पाठ के लेल आयल जे वैदिक छथि ओ हमरा सबके बीच एखन उपस्थित छथि जे अभिनव जी आ सोहन कुमार झा जी ई दुनू गोटे से आग्रह करबनि कि वेद पाठ के लेल जे छै से आगा मंच पर आवे। प्रादिशः शान्तो मया मा विष्णु राटमसि विष्णु वनपरे सो विष्णु चोरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा हरिर्देव। बहुत बहुत आभार। हमरा सबक पुरखा आदरणीय सीताराम झा लिखने छथि अछि चलाई में आगि भेटत की बिना रगड़ने, अछि चलाई में आगि भेटत की बिना रगड़ने, पाओत निज अधिकार क्योंकि बिना झगड़ने। हमरा जनैत ई लिटरेचर फेस्टिवल एकटा तेहने सन लुक्ति के काज करत जाहिसँ जनचेतना जागृत हेतै। ओना ई कहब मुनासिब नहीं होयत जे हमरा सब जागल नहीं छी, कियाक जब जागल नहीं रहितौं तो एहिठाम धरि नहीं आबि सकतौं। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल अपन धरोहर संस्कृति परंपरा के जोगा के रखबाक व्योत में लागल अछि आ सब दिशा में प्रयासरत अछि। आशा अछि जे हमरा सब अवश्य सफल होय। अब हम दीप प्रज्वलन के लेल हम सबसे पहले बजेबन श्रेया और रीना जी के जे आबे और दीप प्रज्वलन के विधि पूर्ण करावे। मंचासीन सब मुख्य अतिथि आ सब अतिथि से आग्रह करबेन जे सोझा आबे दीप प्रज्वलन के लेल। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातस्सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्र देवता वरुणो देवता। हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु निर्विघ्नमस्तु। सब बटे से आग्रह करबे जे अब अपन अपन स्थान ग्रहण करें। अब हम रचना झा और जूली झा जी से आग्रह करबेन कि स्वागत गान के लिए आवे सोझा आवे। आज में पाहुन छठि
चानन फूल गंगा जल बेली चमेली सो डाला साजल गाथल हार गुलाब है गाथल हार गुलाब है उनका पहिरायब मंगल में दिन आज है पाहुन छठी आल मंगल में दिन आज है पाहुन छठी आल फूल सनक पाहुन चमकई छठी फूल सनक पाहुन चमकई छठी चंद्रक आभा जनित लगई छठी जागल भाग्य के भाग्य है जागल भाग्य के भाग्य है शुभ दर्शन पाल मंगल में दिन आज है पाहुन छठी आल मंगल में दिन आज है पाहुन छठी आल धन धन भावेटा सांबल धन में धन भावेटा सांबल सुख स्नेह मन ही मन पेवल घर के अनुपम साग है घर के अनुपम साग है पाहुन में साजल मंगल में दिन आज है पाहुन छठी आल मंगल में दिन आज है पाहुन छठी आल पाहुन छठी आल पाहुन छठी आल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम श्रेया पायल जी से आग्रह करबनि कि सम्मान के लेल जे छै से आबै। सबसे पहिने हम प्रख्यात मैथिली साहित्यकार डॉक्टर रामानंद झा रमन जी से आग्रह करबनि कि ओ आबैत आदरणीय शीर्षद कपिल अशोक जे हमरा सभक जिलाधिकारी छथि हुनका सम्मानित करथि। सबसे पहले हिनका अंग वस्त्र से सम्मानित कयल जाय। सर के मोमेंटो दिल जाए। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल किट सर के प्रदान कयल जाए। बहुत धन्यवाद। अब हम आगा बढ़े जानल मानल मिथिला पेंटिंग के कलाकार आदरणीय मनीषा झा जी से आग्रह करबनि कि वो आवे स्थानीय महाविद्यालय आचार्य प्राचार्य प्रोफेसर हीरानंद आचार्य जी के सम्मानित करें। सबसे पहले इनका अंग वस्त्र दिल जाए। अब इनका मोमेंटो दिल जाए। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल किट प्रदान कयल जाए। अपने सब गोटे से आग्रह कृपया ताली बजाबी सम्मान में ताली तो। अब हम आग्रह करबनि रसन चौकी मंडली से घोघन राम जी का जे आबैत और जानकी स्थली से आयल डॉक्टर रामफरोज कापर भ्रमर जी का सम्मानित करें। सबसे पहले सर के
अंग वस्त्र से सम्मानित किया जाए। अब इनका मोमेंटो प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करना चाहें प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी से मंच पर आवे। डॉक्टर राम भरोस कापड़ जी के मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल कीट से दौर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आदरणीय बीना झा जी से आग्रह करवाएं। आदरणीय बीना झा जी दीदी वो आवे सम्मानित करें कथाकार अशोक सर के। सबसे पहले अंगवस्त्र से सम्मानित किया जाए सर के। धन्यवाद। अब बीना झा जी पुनः एक बार सर के चीज सम्मानित करती और मोमेंटो प्रदान करती। जी एते गोटा छी, प्लीज आई में ताकत दिए। आवाज तो बुझेबाक चाही जे एते गोटा छी अपने लोग आई में। जी सबसे आग्रह की सम्मानित अतिथि सबके सम्मान में से ताली अवश्य बजाबी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करबें उमेश मिश्रा जी से। आदरणीय उमेश मिश्रा जी से मंच पर आवे। आदरणीय उमेश मिश्रा जी चेतना समिति और कथाकार अशोक सर का मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल किट प्रदान करें। अपने सर से हो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मंच पर आमंत्रित करवाएं बानी भारद्वाज जी के। आदरणीय बानी भारद्वाज जी आवे और प्रोफेसर सीताराम झा श्याम जी का सम्मानित करें। सबसे पहले सर के अंगवस्त्र से सम्मानित किया जाए। सर के मोमेंटो प्रदान किया जाए। अब हम आमंत्रित करवाएं मंच पर आदरणीय मोहिनी झा जी के। मंच पर आवे आदरणीय मोहिनी झा जी। अब हम मंच पर आमंत्रित करवाएं बीके यादव जी से जे एसएसबी से छथि। उनका आमंत्रित करवाएं कि आवे और हमरा सबक जे गुमान आदरणीय गोदावरी दत्ता जी के सम्मानित करत। आदरणीय गोदावरी दत्ता जी के सम्मानित करत। बीके यादव जी। सबसे पहले अंग वस्त्र से सम्मानित किया जाए। मोमेंटो प्रदान किया जाए। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल किट शो मैम के प्रदान किया जाए। अब हम आग्रह करवाएं CSTS के अमित आनंद जी के। आदरणीय अमित आनंद जी आवे
मनीराम जी जे SSB से छथि हुनका सम्मानित करत। आदरणीय अमित आनंद जी CSTS। पहिने अंगवस्त्र से सम्मानित कयल जाय। कीट अब हम आग्रह करबैन स्थानीय मुखिया जी से, आदरणीय मुखिया जी आबैत आदरणीय MJ वारसी सर के सम्मानित करत। MJ वारसी सर के सम्मानित करत। सर के गमछा मोमेंटो सेहो प्रदान कयल जाय। ताली बजैत रहबाक चाही, कृपया ताली अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी कहै छला भारतक आत्मा गाम में बसैत अछि। तहिना एहिठाम मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवलक जे परिकल्पना कयल गेल अछि तकर आत्मा में गाम बसैत अछि। तैं हम सब आइ एहिठाम उपस्थित छी। बहुत रास प्रश्न, बहुत रास जिज्ञासा, गाम में किएक, गाम में किएक, गाम में किएक, तकर ई उत्तर हमरा दिस से तकर ई उत्तर। बाबा यात्री लिखने छथि बाँसक ओहि उपाय करैत छी जारनि, बाँसक ओहि उपाय करैत छी जारनि, हमर दिन कहिया घुरत जगतारनि। दिन घुरत, अवश्य घुरत, ओहिके लेल अपने सबके प्रयासरत होबऽ पड़त, काज करऽ पड़त। आब सबसे पहिने हम आमंत्रित करबनि एहिठाम स्वागत भाषण के लेल स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य आचार्य प्रोफेसर हीरानंद आचार्य जी से कि ओ आबे अपन वक्तव्य एहिठाम रखैत। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल जे आइ ई दोसर वर्ष उत्सवक छी, जकर आइ उद्घाटन महाविद्यालय प्रांगण में भऽ रहल है। सबसे पहिने हम सविता जी के धन्यवाद दै छियनि जे ओ एहि तरह कार्यक्रम एक सुदूर देहात में अनलथि और राजनगर जे एकटा ऐतिहासिक स्थल है, ई महाराजा रमेश्वर सिंह के बनायल ई कीर्त धरोहर है, मंदिर है, जे खंडहर के रूप धारण कर रहल है। ओहि दिस उनकर ध्यान गेलन और राजनगर में एहि उत्सव के आइन एकर दुर्दशा देखबाक लोक के बाध्य केलखिन। तैं वो धन्यवाद सबसे पहिने हम सविता जी के दै छियनि। मंच पर विराजमान जे जिला के सब चीज के देखनिहार, चाहे वो कोनो क्षेत्र है, माननीय जिलाधिकारी महोदय के विशेष रूप से धन्यवाद दै छियनि
कि उनकर शुरुआत राजनगर से भेलनि आ राजनगर जिला में रह कऽ और राजनगर से विशेष उनकर लगाव देखल जा रहा है। हम आग्रह करबनि जिलाधिकारी से एहि मंच से जे हमर जिलाधिकारी राजनगर में SSB के एकटा कैंप छलै, कोनो कारणवश ई स्थानांतरित भऽ गेलै बगल में गाँव में, लेकिन राजनगर एहि कीर्ति जावत काल तक छलै SSB कैंप एतऽ तऽ सुरक्षित बुझा जाइ छलैए। तैँ हम विशेष निवेदन करबनि जे ओ कम से कम ओ परिसर जे छै से जरूर निश्चित रूप से ओहिमे रहत, SSB सुरक्षित रहत और एकटा धरोहर बचत। हम एहि मंच से एहि समाज के तरफ से माननीय जिलाधिकारी के हम धन्यवाद दै छियनि। संगे पद्मश्री पुरस्कृत हमर माता तुल्य गोदावरी दत्त जी जे मिथिला के मान बढ़ेलथि अपन लेखनी से, अपन चित्रण से, अपन चित्रकारी से, उनका राजनगर के संपूर्ण समाज, हमर महाविद्यालय सब उनका नमन करे छन, धन्यवाद दै छन। और मंच पर विभिन्न अधिकारी वर्ग सब छथि, देश विदेश से आयल छथि, सबके एहि महाविद्यालय के तरफ से, समाज के तरफ से, सबके तरफ से नमन और धन्यवाद दै छनि। सामने में उपस्थित एक से एक विद्वान, एक से एक मनीषी उपस्थित छथि, जाहिसँ आगू के कार्यक्रम सेहो नीक हैत, ई परिलक्षित भऽ रहल है। तैं संपूर्ण मनीषी लोकनि आगू में बैसल सबके एक बेर हृदय से धन्यवाद नमन करै छियनि। ई उत्सव में पत्रकार सबके महती भूमिका सेहो होइ छनि। मीडिया कर्मी जे छथि उनका विशेष महत्व छै कि राजनगर जे उत्सव भऽ रहल है, ई जे फेस्टिवल भऽ रहल है दोसर साल, एकरा अहाँके दायित्व बनैया कि एकरा कते हाईलाइट करबै जे एक परिसर के उत्सव के एकटा महत्ता बढ़े, जे भविष्य में सेहो सविता जी के इच्छा होइन तऽ एतऽ आबथि और पूरा उत्सव करथि। तैं हम अहाँ पत्रकार लोकनि के सेहो धन्यवाद दै छियनि। सबसे पैघ बात जे एक से एक वक्ता आता, हम तो ओते विस्तार से नहीं कहब, लेकिन एते जरूर कहब जे ई जे उत्सव मिथिला के कोनो वर्ग रहे, सब में किछ न किछ संस्कृति छै छुपल, चाहे वो चित्रकला में होय, सुजनी में होय, केथरी में होय, या कोनो तरहक होय, सिक्की मौनी के होय, माटि के काज होय, कोनो तरह काज छै, हर वर्ग में ई पसरल है। ओकरा संकलित करबाक एक प्रयास सेहो हमर जेकर छथि मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजक सविता जी ओ करऽ चाह रहल छथि जे एकरा हम संकलित करी, एकरा हम आगू बढ़ाए, जे मिथिला के एकटा पहचान बने। दोसर बात जे साहित्य के क्षेत्र में सेहो हमर की स्थान है, ई सब विस्तार से ओ एहिमे एक से एक विद्वान सब आयल छथि, ओ अहाँ सबके भिन्न भिन्न जे हमर आगू के कार्यक्रम सब है ओहिमे ओ रखतथि। तैं आग्रह जे अहाँ सब श्रोता सब जरूर उनकर कार्यक्रम में भाग ली। एहि तरहक आयोजन शायद कतौ माने होइ छै, पहिल कार्यक्रम आयोजन छै जे अहाँ दिल्ली वगैरह में देखैत हेबै, लेकिन राजनगर में एहि तरह कार्यक्रम है, ई उम्मीद नहीं छल, लेकिन ई उम्मीद हमरा भेटल है और एकरा से हम सब लाभ उठाबी, एकरा से हम सब फायदा करी ली, यह हमर आग्रह है। शाम अंत में एक बेर पुनः हम संपूर्ण समाज के तरफ से, महाविद्यालय तरफ से, सबक तरफ से हम आयल मंच
पर उपस्थित और बाहर सब जते लोकनि छथि सबके हृदयसँ नमन धन्यवाद करैत अपन वाणी के विराम दै छी। हार्दिक धन्यवाद सर। अब हम आग्रह करबनि विषय प्रवेश वक्तव्य के लेल आदरणीय राम भरोस कापेर भ्रमर सर के जो आबैत और अपन दू शब्द एहिठाम राखैत। धन्यवाद। एहि विशिष्ट समारोह में उपस्थित मधुबनी के डीएम साहब, मंचासीन अत्यंत विशिष्ट व्यक्तित्व लोगन, बाहर हमारा सोझा में उपस्थित मैथिली अनुरागी लोगन, सब में हमर हार्दिक अभिनंदन है। मैथिली फेस्टिवल लिटरेचर फेस्टिवल के दोसर संस्करण में हम उपस्थित छी। पहली संस्करण में सेहो आयल रही, सविता जी काठमांडू गेल रहथि, ओतौ हम सहभागी रहियन। हमरा लगैए जे कोनो काज जे निष्ठापूर्वक कयल जा सकै, जाहिमे माटि के प्रति अपन संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता झलकै, तो ओहन काज में अनेरे बिना किछु सोचने पहुँच जेबाक चाही। जँ आमंत्रण ताहि ढंगक छै तब से बात हमरा लगैए जे हम देखै छियनि कएक माससँ हिनकर काजक हम अध्ययन करैत रहै छी फेसबुकसँ। जतेक महीन काज करबाक प्रयास दिल्लीमे बैसै छथि, हमरा लगैए जे परिवेश हिनकर छनि ताहिमे गामके स्मरणता होइत हेतनि, रहि नहि पबैत हेथिन। हमरा से बुझबमे अबैए जे विभिन्न स्तरके बात छै, मुदा गामसँ जुड़बाक जे ललक छै, जे हमरा सबके गामसँ दूर कऽ दैत अछि, तकर जे ओ ललक छै तकर प्रतिफल एहिठाम हमसब देखै छी। एकटा बात और हम कहऽ चाहब, सम्पूर्ण परिवेशमे जे वस्तु उपस्थित छै तकरा पुनः स्थापित करबाक हेतु जे कष्ट उठाबऽ पड़ल हेतनि हुनका या हुनक टीम के, तकर हम कल्पना करै छी। हम एखनो गामसँ जुड़ल छी, हम जनकपुर धाम में रहै छी, ओहिठाम लगले हमर गाम सेहो अछि, जतऽ हम जाइत अबैत रहै छी बरोबर, ओहूठाम घर छी, ओहूठाम छी। तऽ हम गामक बात बुझै छियै, कठिनाइ बुझै छियै जे हम कतऽ दूर भागि रहल छी। हम अपन संस्कृतिसँ, अपन भाषासँ, अपन परिवेशसँ अपनाके नुकेबाक प्रयास करै छी। हम छोड़बै छी अपनाके, जे हम ओहिठाम जायब तऽ हम अपन व्यक्तित्व कम कऽ देबै। हमरा लोग हीन भावना से देखऽ लागल, आइ रे भाइ तो मैथिली बजै छै, एकरा तऽ अंग्रेजी नहीं अबै छै, नेपाली नहीं अबै छै, हिंदी नहीं अबै छै, आन भाषा नहीं अबै छै। एहि परिवेश में ओ संपूर्ण वस्तु जे एहिठाम चित्रित अछि, जे कुछ कऽ सकलखिन है, हमरा लगे जे ओ असल चित्रकारी कऽ सकैए। आ ओ चित्रकारिता जे एहिठाम मिथिला आर्ट के रूप में हमसब देखै छी, सांस्कृतिक चित्रकारिता, सांस्कृतिक अभियंता कऽ सकैए, और सविता खान छथि। हम हुनक एहि संपूर्ण काज के प्रति नमन करैत छियनि हुनकर। हम काठमांडू में लगातार 7 दिन हम जनकपुर से जाकर हुनका संगे मचानक कार्यक्रम में बैसलहुँ। निरंतर देखलियनि हुनकर जे काम करबाक जे उइ छनि, जे काम करबाक जे ऊर्जा छनि, किनको लेल महिला के तऽ बात छोड़ि दिअ, पुरुषक लेल ईर्षा के विषय भऽ सकै छै। एकदम सत्य बात कहै छी, एहिमे कोनो हमरा एहिठाम बजौने छथि, हुनका बड़ाई हम कहलहुँ से बात नहीं छै। हमरा भोगल हुनका संगे हम काज केने छी काठमांडू में, तो ओ ऊर्जा एतेक प्रवाहित छै। हम संपूर्ण मिथिलांचल के, चाहे पुरुष होइत चाहे महिला होइत, एहि कार्यक्रम के माध्यम से जो अपन संस्कृति के प्रति सचेतना जगैके, अपन संस्कृति के प्रति प्रेम जगैके, अपन भाषा के प्रति प्रेम जगैके। एखन हम नीचा में देखलहुँ जे बाद में लेलखिन ओ हमरा ओहिठाम एकटा बात हम कही, बहुत संक्षेप में करब, किया तऽ बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व छथि आ हमरा बहुत बेसी बजबो नहीं करै छी। मूल बात सामा चकेबा पर्व एखने तुरंत सम्पन्न भेल है। एगोटा कलाकार छथि, मित्र छथि, ओ कला करै छथि, लिखै छथि, बड़ा सुंदर कला बनबै छथि। ओ सामा चकेबा के 40टा मूर्ति बनौलनि, सुंदर मूर्ति, आधुनिक मूर्ति, माने जे कल्पना छै जे फलना 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 छै सब, आ ओकरा प्रदर्शनी में रखलखिन, हमरो सबके बजौलनि। आ ओ कहलखिन, बाद में जखन कहलियनि तो पता लागल जे ओ कोनो विदेशी कहलखिन हुनका बनबऽ लए।
वो मूर्ति हम एक बात कहलियन अपन कमेंट में, अहाँ मूर्ति बड़ सुंदर बनेलहुँ, बड़ा खुशी लागल, हमरा कलाकार छी अहाँ नीक बनौलहुँ, लेकिन अहाँ दूर कर रहल छी सामा चकेबाके ओ सांस्कृतिक परंपराके जे अपना हाथसँ माटि गुथि कऽ महिला सब बनबै छथिन, ओ सांस्कृतिक परंपराके समाप्त मत नहि करियौ। एकरा सिर्फ अहाँ प्रदर्शनीमे राखि सकै छी। अहाँ हुनकर जे भावना छै जे सप्ताहसँ एकटा माटिके ओरियान करब, ओकरा आनिकऽ विभिन्न चित्र माने मूर्ति बनायब, ओकरा छिटामे राखब, आ ओहि दिनसँ जे स्वाभाविकता छै, जे अपनत्व छै, जे संस्कृतिके प्रति प्रेम छै, ओ तऽ सोचे जाकऽ अहाँके 40टा किन ले धऽ लेत, तखन तऽ भेल तखन तऽ किछु नहि भऽ सकै। काल्हि माटिके छै, काल्हि ओ चानी सोनाके भऽ जेतै, काल्हि लोहाके भऽ जेतै, पित्तरके भऽ जेतै, सब संस्कृति चौपट भऽ जेतै। एहन खतरा नहि मोल लेबाक चाही। तऽ हम सबके इएह कहब, अपन भाषा अपन संस्कृतिके प्रति तमाम रूपसँ प्रतिबद्ध भऽ कऽ अपन माटिसँ जुड़बाक जे भावना छै, माटिसँ जुड़बाक जे ललक छै, ओहि ललकमे हम साथ दै छियनि, हम सबके साथ देबाक करै छी। आ आत्मसात कऽ हम जाइ जे अपन संस्कृतिके प्रति अहिना आरूढ़ रही, से कहैत हमरा एहिमे हम एबाक अवसर प्रदान कयल। हम विराटनगरमे अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन रातिमे समाप्त भेलैए, 3 दिनका बहुत माने हमरा एबाक अवस्थामे नहियो आबि सकै छलहुँ, मुदा इएह स्नेह, ई सद्भाव आ ई मेहनत जे अभियंताके क्षेत्रके प्रति सम्मान प्रदर्शित करबाक लेल अपने सबके ओहिठाम एतेक लम्बा दूरी तक हम एलहुँ हैं, से कहैत अपन हम श्रद्धा सुमन संपूर्ण व्यक्तित्व लोकनिके प्रति आब करैत हम अपन सब एते समाप्त करै छी। धन्यवाद। जय मैथिली। हार्दिक धन्यवाद सर। आब हमरा सब आमंत्रित करै छियनि बीज भाषण वक्तव्यके लेल मैथिली साहित्यके अपन सृजनसँ सिंचित कनिहार, कथा आ उपन्यास एहि दुनू पर एक संगे काज कनिहार आदरणीय कथाकार अशोक सरके कि बीज भाषण वक्तव्य अहाँ सबके सोझा राखैत। आदरणीय कथाकार अशोक सर। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित वयोवृद्ध साहित्यकार अध्यक्ष इस समारोह के डॉक्टर सीताराम झा श्याम जी, पद्मश्री गोदावरी दत्त जी, हमारे सबके मधुबनी जिला के नौजवान जिला पदाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक जी, राम भरोस कापर जी, विद्यालय के प्राचार्य हिरानंद शास्त्री जी, एसएसबी के अधिकारी मनीराम जी, प्रोफेसर वारसी जी, हमारा बहुत प्रसन्नता भ रहा है, बहुत खुशी भ रहा है जे दोसर बेर हम मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में उपस्थित छी। आइयो जो प्रवेश केलहुँ एहि परिसर में, ओहि परिसर में जे परिसर एक ऐतिहासिक स्थल अछि, लेकिन जे परिसर उपेक्षित रहल अछि हमरा सभक द्वारा, समाज द्वारा, सरकार द्वारा। कोई परिसर में जे पुरका साल से ही मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल बनेबाक जे निर्णय लेल गेल, एकर पाछू जे परिकल्पना छल और जे एकर प्रारूप छल, जेकरा जमीन पर पुरका साल से उतारल गेल, जे आइ फिर दोसर बेर और वैसे विकसित रूप में, व्यापक रूप में से वर्ष फिर मनाओल जा रहा है। तो हम जे परिसर में प्रवेश केलहुँ तो रसन चौकी के ध्वनि, सुमधुर ध्वनि जे छै कान पर पड़ल। तो एक परिसर में जरूर एक समय में, जे समय में महाराज रमेश्वर सिंह, ओहि समय महाराज कुमार रहैत जे एतऽ रहै छलाह, रसन चौकी सब दिन बाजैत छलथि। विभिन्न तरह के कार्यक्रम होइत छलथि, लेकिन ओकर बाद ओ महाराज भऽ कऽ जखन दरभंगा चलि गेला और भूकंप में, एकर 34 के भूकंप में एकर क्षत विक्षत भऽ गेलै ई परिसर। ओकर
बाद से ई उपेक्षित रहल। एकर मूल कारण हमर सबके धरोहर के और परंपरा के, संस्कृति के उपेक्षा के जनमानस में मूल कारण रहल है हमरा सबके बीच में सांस्कृतिक चेतना के अभाव। हम सब जनै छी जे सांस्कृतिक चेतना सेहो सामाजिक चेतना के एकटा अंग छी। समाज, हमर सबके साहित्यकार, हमर सबके विद्वान, हमर सबके हुनरमंद लोक सब, हमर सबके शिल्पकार के, हमर सबके चित्रकार के, विभिन्न तरह के जे समाज के नेतृत्व दिए वाला लोग सब छला, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हुए, राजनीतिक क्षेत्र में हुए, मिथिला में, मधुबनी में, गाम गाम में अहाँ के जे छै से लोग सब छथि। ओहिठाम कोई गाम के परंपरा छै, ओकर गाथा छै, ओकर कथा छै, गाम गाम के कथा छै। पूरा मिथिला चाहे कोनो जिला अहाँ लऽ लिअ, सब ठाम एहि तरह के अहाँ के परंपरा के बात भेटत। लेकिन जागरूकता के अभाव में, चेतना के अभाव में, जागरण के अभाव में हमरा सब जे छै से बहुत जते आगू बढ़बाक चाही, जते एकर और बेसी जे छै से विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एकर संरक्षण हेबाक चाही, ख्याति हेबाक चाही, से संभव नहीं भ सकले। पिछला 5 वर्ष से ओना बहुत रास मैथिली संस्था सब बहुत तरह साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम सब करैत रहल। एठाम चेतना समिति पटना के जे मैथिली के एकटा शीर्षक संस्था है, ओकर सचिव उमेश मिश्र जी बैसल छथि, चेतना समिति के अध्यक्ष विभिन्न ठाम के। लेकिन पूरा जे मिथिला के परिचित अछि, साहित्य अछि, कला अछि और एकर संरक्षण के जो और विभिन्न क्षेत्र अछि, ओकरा सब के समेट कर एक ठाम एकत्रित कऽ के अपन स्थानीयता के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उजागर करबाक उद्देश्य से ऐसे 5 वर्ष पूर्व एक परिकल्पना के संग सबसे पहले 2014 में पटना में मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल प्रारंभ है। 5 वर्ष भ गए। 2 वर्ष 15 और 16 जनवरी में 2 वर्ष पटना में भेल, ओकर बाद एम्हर मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल दिल्ली में भेल, ओवर भेले, सहरसा में लिटरेचर फेस्टिवल भेल। लेकिन सब लिटरेचर फेस्टिवल से फरार, सब लिटरेचर फेस्टिवल से अलग परिकल्पना और जुड़ाव के बाद से मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में सविता झा खान के नेतृत्व में से ई बहुत व्यापक ढंग से एकरा जमीनी स्तर पर जेना कहले ने एकरा अनबा के काज कले ने। हमरा सब जे पटना लिटरेचर फेस्टिवल केलौं तो बहुत रास बाहर के लोग सब, मिथिला मैथिली क्षेत्र के बाहर के लोग सब, भारत के बुद्धिजीवी सब, हिंदी और अलग अलग भाषा के लोग सब कहलन जे अहाँ सबके जे मिथिला के जनै छला, जे अहाँ सबके पटना में नहीं, अहाँ सबके मिथिला के क्षेत्र में जाके, अहाँ सबके गांव में जाके से लिटरेचर फेस्टिवल करबाक चाही। हमरा सब ई बात के बुझै छलौं, लेकिन ओहि समय के जे हिसाब छल, ओकर कल्पना छल, जेठाम एक सामियाना के अंदर में, एक मैदान के अंदर में सबटा बहुठाम खेनाइ पिनाइ से लऽ कऽ सब चीज के एक ठाम रखवा के फुल पैकेज जेकरा कहै छै, साहित्य से लऽ कऽ विमर्श से लऽ कऽ तेकरा रखबाक छलै, एकर परिकल्पना छलै। बहुत गोटा मिल के ओतऽ पटना में एहि पर विचार कयलनि। 6 महीना लगलै एकर परिकल्पना तैयार करे में, प्रारूप तैयार करे में, तकर बाद ओ भेल छलै। एमहर गाम में एकरा जे छै से सविता झा खान जे मैथिली के शुरुआत कयलनि मैथिली मचान के रूप में, जे मैथिली पोथी के विश्व पुस्तक मेला में केना मैथिली के पहचान बने और मैथिली के लोग जाने, मैथिली के किताब को अगर बिक्री हुए, यही दृष्टि से के संगे सबसे पहले सविता झा खान मैथिली मचान के से ई के दिल्ली में केलन, काठमांडू में सेहो केलन। तो हमरा जने खान के सविता जी के
अपन स्थानीयता के, अपन लोकल जेकरा कहै छै, तेकरा ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक भूमंडलीकृत जे एखन दुनिया भऽ गेलै, बाजार भऽ गेलै, ओहिमे अपन संस्कृति के, अपन कला के जोड़े के, ओकरा उजागर करे के से दृष्टि के संगे केना मिथिला के जे वर्तमान समस्या सब छै से केवल संस्कृतीय क्षेत्र में नहीं छै, संस्कृति बहुत व्यापक छै, ओकर भऽ गेलैए, तहिना साहित्य सेहो बहुत व्यापक भऽ गेलै। परंपरा, प्राचीन परंपरा से जे साहित्य लिटरेचर जेकरा हमसब बुझैत रहलियै है से पहिने तऽ कविता छलै, काव्य छलै, कवि छला, सबके कविये बुझल जाइ छलै। ओकर बाद आइ स्थिति है, ओकर बाद विभिन्न विधा कथाकार, उपन्यासकार, एगोटा के कहलियन जे स्त्री लोकनि में एकटा ध्यान गेल हमरा जे पुरुष के कवि और स्त्री के कवित्री, इहो शब्दटा जे छै से होइए एखन ओरा अथी के हिसाब से जे छै से कवित्री कहे के जे छै से चलन खत्म भऽ रहल छै सबठाम, दुनू स्त्री आ पुरुष सब कविये छै, लेकिन उपन्यासकार लेल तऽ नहि छै स्त्री लेल, कथाकार लेल तऽ नहि छै स्त्री लेल, किया ने शब्द छै, एहि दुआरे ई सब ओकर बाद के चीज छै। कथाकार और उपन्यास ई सब जे छै से कविता के बाद के प्राचीन परंपरा और एम्हर के जे छै से आधुनिक समय के चीज छै, तें ओहि लेल स्त्री आ पुरुष में भेद नहि छै। तऽ ई जे हमर सबके जे आगू बढ़ल साहित्य, तऽ साहित्य बहुत व्यापक भेल। साहित्य लेल आब अहाँके जे छै से कोनो कविता, कहानी, विधा, उपन्यास का नहीं रह गेलै। कविता साहित्य में आब समाज, साहित्य में आब इकोनॉमिक्स, अर्थतंत्र, सांस्कृतिक संरक्षण, जते प्रकार के पुरातत्व हुए, जल हुए, जे सब चीज छै सबटा आब लिटरेचर छै। अहाँ ध्यान देबै जे आब सब चीज के लिटरेचरे कहल जाइ छै। तऽ ई मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल नाम रखे के पाछू से जे एक व्यापक दृष्टि छै, वो छै जे एहिठाम के संस्कृति के ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर अपन पहचान स्थापित करी, ते मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल और ओकरा मधुबनी स्थान विशेष से जोड़ कर रखबा के पाछू जे व्यापक दृष्टि छै से अपने लोकन के समक्ष सोझा में स्पष्ट है, प्रकट है, हमरा किछु कहबाक काज नहीं है। एहि परिसर में, जे परिसर राजनगर में हम सब ठाढ़ छी, ई महाराज रामेश्वर सिंह के परिसर, ओ रामेश्वर सिंह जिनका जे छै से एहिठाम के एसडीओ जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, जिनका हम सब जे छै से मैथिली लेल कृतज्ञ अछि, मैथिली भाषा के बात हुए, संस्कृत के बात हुए, विद्यापति के बात हुए, सलहेश के गीत के खोज के देबाक बात हुए, तो जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन हमर सबके जे पुनर्जागरण और जागरण के एकटा अग्रदूत भऽ के जे छै से एहिठाम एसडीओ छला है, और हुनकर मित्र छलखिन महाराज कामेश्वर सिंह। बादो में जेनो चल गला इंग्लैंड वापस, तो उनका दोनों के बीच में पत्र व्यवहार हुए छलन, और पूरा पत्र व्यवहार प्रकाशित है। एक डेट में वो किताब प्रकाशित है जे रामेश्वर सिंह के बीच में और जॉर्ज एब्राहम के बीच में जे छै से पत्र सबके। अब में मूल बात ई छै जे एकर ओतो इंग्लैंड चलो गला पर एठाम के गिलेशन के नहीं पिसरल छला, उनकर नाम पर जे ग्रियर्सन छनि बाजार, ओकरा खोल लिखै छथिन जे हमरा पता लागल है जे हमर नाम पर जे एकरा लोग गिलेशन कहै छै। दोसर जे छै से एठाम का जे और सब जे हुनकर काज करबाक छलनि हैं, ताहि लेल से टाइप के मटेरियल सब पठेबाक लेल ओ रामेश्वर सिंह के चिट्ठी लिखै छलखिन। महाराज रामेश्वर सिंह एठाम के जे छै से मटेरियल सब हुनका पठबै छलखिन, तो ओतऽ इंग्लैंडो में जाके ओ किताब लिखलनि। बेर बेर एकटा बात हुनका संगे मित्र जे हम कहलहुँ हैं, एक बार जे दुनू गोटा बैडमिंटन खेलाइ छला है, रामेश्वर सिंह और जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, और ओतऽ से दूटा पत्र में जिक्र केलखिन जे महाराजा अहाँके हम हरा नहीं सकलहुँ, तकरा हमरा अफसोस अछि, अहाँ सब बेर जे छै से बैडमिंटन में जीत जाइ छलहुँ। तऽ ई जे रामेश्वर सिंह जे पूरा भारत के सनातन धर्म महामंडल के अध्यक्ष, पहिल अध्यक्ष लाहौर अधिवेशन में भेल छला, ओ रामेश्वर सिंह जे अहाँ के दिल्ली के सड़क पर 1901 में हाथ में वेद के पोथी लेने 1 लाख
कौ पैदल नंगा जे खुजल पैर लेने दिल्ली के सड़क पर चलल छला ओ रामेश्वर सिंह एही परिसर में रहे छला। एही परिसर में राजनगर में रामेश्वर सिंह नहीं रहे छला, एही परिसर में नेवैद्य दास हो रहे छला। वो नेवैद्य दास जे हमर सबके कीर्तनिया नाच के जे परंपरा अछि, कीर्तनिया नाटक के जे परंपरा अछि, जेकर शुरुआत दरबारी दास अखबार के छला है, वो करे छला है। उनकर शिष्य छलखिन नेवैद्य दास और नेवैद्य दास के शिष्य छलखिन छथिन कि नहीं हमरा 20-25 वर्ष पूर्व भेट भेल छल रामपट्टी में सूर्य नारायण यादव और नेवैद्य लाल राय। हुनका से हम सुनने छी जे तिरहुत केना 300 वर्ष में केना केना ओकर भाष में परिवर्तन भ गेलै। ई सब जे संरक्षण करे वाला लोग सब छला है, हमरा सबके अस्मिता कथी लग कहै छै, हमर सबके परिचित कथी लग कहै छै, हमर सबके प्रतीक पुरुष प्रतीक के बनि गेल छै, तो सबसे पहिने सीता भऽ गेल छै। सीता हमर सबके अस्मिता के प्रतीक छै, परिचित के प्रतीक छै। ओकर बाद विद्यापति भऽ गेला। आधुनिक समय में यात्री नागार्जुन हमर सबके अस्मिता के प्रतीक भऽ गेल छै। विद्यापति के जे छै से जे प्रतीक बनि गेल छै हमर सबके, समूचा शहर विश्व भर में विद्यापति समारोह भऽ रहल है, तो ओकरा संरक्षण उनकर गीत के जे सबसे बेसी व्यापक छनि भेलनि, ओकरा संरक्षण के केलक? ओकर संरक्षण स्त्रीगण लोग एहिठाम मिथिला के स्त्रीगण लोग अपन कंठ में जोगा के रखलनि, जो नहीं रखने रहते आइ वो नष्ट भऽ गेल रहते। एहिठाम से सबटा बंगाल में चल गेल। बंगाली सब कहलकै जे विद्यापति हमर छला, बाद में बंगाली सब कहलनि जे नहीं ओ मिथिला के छला। तखन हम सब जगलहुँ और कह लगलियै, तो वो मिथिला के जे स्त्रीगण लोग पदावली के रखलनि, दोसर जे रखलनि से जिनका आई सब हाँ सब जे छै से BC OBC शेड्यूल कास्ट कहै छनि, शूद्र वर्ग कहै छनि, वो सब अपन नाच के द्वारा, चाहे वो कीर्तनिया नाच हो, नेवैद्य दास, दरबारी दास, सूर्यनारायण यादव, नेवैद्य लाल राय, ओ नाच कीर्तनिया नाच में विद्यापति के गीत ओहि पर नचे छला। ओ फारबिसगंज और पूर्णिया के विद्यापति नाच जे छै, वो लोग जे छै से जे फरीश्वरनारायण रेणु जी के गांव के लोग सब ओहिठाम मंडली छै, वो सब विद्यापति के अपन कंठ में जोगा के रखने छला। एहि व्यापकता के संग हमरा सबके जे छै से अपन अस्मिता के मोन रखबाक चाही। ई गाम के जे स्थिति अछि, एमहर अहाँके गाम गाम में कार्यक्रम सब, खास करके मधुबनी में, मधुबनी एखन सांस्कृतिक रूप से बहुत जागृत भऽ गेल अछि। आन कोनो मिथिला के इलाका के अपेक्षा इमहर अनुभव अछि कि मधुबनी सबसे बेसी जागृत अछि। और एहि जागृति में हमर सबके नौजवान जे जिला पदाधिकारी छथि शीर्षक कपिल अशोक जी, हिनकर बहुत हाथ ई जय भूमि से आयल छथि। वो भूमि बहुत पहिने से जागृत छलै, सामाजिक चेतना के रूप में, सांस्कृतिक चेतना के रूप में ई जागृत भूमि छलै, जे हमर सबके आदर्श अछि। जे किछ प्रदेश सब, जे क्षेत्र सब मिथिला लेल आदर्श छै, ओहिमे ई प्रदेश से आयल छथि। और एहि प्रदेश के जे सेहो जे छै से अब यात्री जी के हमरा मोन पड़ै छै, हम कहलहुँ जे तेसर हमर सबके प्रतीक छथि यात्री जी, तो यात्री जी क्या प्रतीक छै? यात्री जी एहि दुआरे प्रतीक छै जे अपन कविता के द्वारा, अपन साहित्य के द्वारा ओ मिथिला देश के गप करै छै। मिथिला देश छोड़ के ओ भारत देश कतौ नहि लिखलनि, ओ मिथिला देश लिखलनि। तो एकटा जे सांस्कृतिक जे बात छै, गाम के बात करे छलहुँ, गाम के जोड़े के जे गप करे छलहुँ है, देखियो सब केना लोकल, हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य, ग्लोबल और स्थानीयता के बात कर रहल छी, एहि परिप्रेक्ष्य में बात कर रहल छी। अहाँ सबके फेर से हम मोन पाड़ी, एहि गाम गाम में जे छै से कार्यक्रम सब भऽ रहल है। ग्राम गाथा जे छै से करीब दर्जनों ग्राम गाथा मैथिली में किताब प्रकाशित भऽ गेल, विभिन्न गाम के ग्राम गाथा। एकर बाद हमर साहित्यकार सब, कवि सब, दिलीप कुमार झा में मधुबनी के अग्रसर छथि, वो विभिन्न गाम के यात्रा करे छथि, ओहिठाम का रिपोर्टिंग करे छथि।
और ओहिठाम के जे वर्तमान समस्या छै तकरो उजागर करै छथि और फेसबुक सबके माध्यम से वो बात आबि रहल छै। तेसर बात हम एहि बीच में 2 दिन पहिने हम देखलहुँ हैं, सेहो हमरा मेंशन करे के मोन करैए, ओ अछि मुरहद्दी गाम बुढ़हत्ती दर्पण नाम के स्मारिका हम प्रीतम कुमार निषाद छथि मैथिली के कवि, हुनकर संपादन में बाबूवरही में मुरहद्दी गाम छै, ओकर दर्पण स्मारिका में आयल है। ओहि दर्पण में ओहिठाम केना शिक्षा स्कूल भेलै, कॉलेज भेलै, की भेलै, ई सबके तऽ पूरा विभिन्न लोक ओहिमे लिखलखिन है, और गाम के लोक सब के पैघ लोक सब ओहिठाम भेल छथि। एकटा MA के विद्यार्थी अर्चना कुमारी के लिखल हम जे लेख छै तकरा बिसरि नहि पाबि रहल छी, अरे परिप्रेक्ष्य में एहिठाम स्मरण करऽ चाहै छी जे ओ लिखलनि है जे संबंधे हमर गाम के एकटा दादी छली जिनका माया देवी नाम छलनि, लेकिन हुनका सब मिलिट्री कहै छलनि। पूरा गांव में मिलिट्री नाम से विख्यात छली, और मिलिट्री नाम से एहि दुआरे विख्यात छली जे बाघ जे छै से खेत में गेली कोनो काज करे ले तऽ कतौ से घूमि के कोनो बाघ जंगल तंगल से आबि गेलै तो बाघ संगे ओ महिला जे छै से स्त्री जे छै से मुकाबला केने छली। मैथिल स्त्री के विभिन्न हुनर के चित्रकला के संग संग जे ओकर शौर्य के जे गाथा छै जे आइयो के समय में बहुत प्रासंगिक अछि। मजबूत शक्ति के रूप में तो हम सब बात करैत रहलियै ने, लेकिन हुनकर ओ शौर्य कतऽ स्त्री सबके नुकायल छै, एकरो सबके जे छै से हमरा सबके उजागर करबा के आवश्यकता अछि। ओ माया देवी के और मिलिट्री के हम नमन करै छियनि जे बाघ से लड़ि गेली और बाघ के परास्त केली। एहन जे हमरा सबके मिथिला और गाम के अछि, एकरा सब ठाम समेट के एहि लिटरेचर फेस्टिवल में चाहे जल संरक्षण के गप हुए, अर्थ के गप हुए, सीता के गप हुए, साहित्य के गप हुए, भाषा के गप हुए, अहाँ के प्रोग्राम देखबै सबटा एहिमे जोड़ि कऽ ई सबटा साहित्य छियै, ई सबटा संस्कृत छियै, एकरा पृथक पृथक नहि बुझबाक छै। एहि दुआरे जे किछु के नॉलेज, समथिंग के नॉलेज, जाबे अहाँके एवरीथिंग के नॉलेज नहीं है ताबे नहीं है। किछु जे छै ओहि लेल बहुत किछु, जबटा चीज अहाँ बुझबै तखने अहाँ बुझि सकबै जे किछु की छी। तऽ एहि रूप में जे समाहित अछि ताहि लेल बहुत बहुत हमरा खुशी अछि, बहुत बहुत बधाई दै छी। आदरणीय जिलाधिकारी सर किछु हुनकर बेस्ट शेड्यूल छनि और किछु आवश्यक मीटिंग छनि, तैं सबसे पहिने हम हिनके आमंत्रित करबनि कि मुख्य अतिथि के भाषण एहिठाम अपन वक्तव्य जे छै हमरा सबके सोझा राखै। जिलाधिकारी आदरणीय शीर्षक कपिल अशोक सर। थैंक यू। आज बहुत ही अच्छा अवसर है और सर्वप्रथम मैं आयोजक सविता जहाँ खान को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मधुबनी जैसे जगह पे जो मिथिला कल्चर का अस्मिता का सेंटर है वहाँ पे ये लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया। मेरे साथ मंचासीन प्रोफेसर अशोक जी, प्रोफेसर राम बरोस जी, प्रोफेसर वासी जी, हमारे सबके मान सम्मान पद्मश्री गोदावरी दत्ता जी, कमांडेंट SSB साहब, और सामने भी बहुत सारे मिथिला के कलाकार हैं, आर्टिस्ट है, साहित्यिक है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार मेरे बंधुगण हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा है और आज इस दूसरी एडिशन में आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये मेरे लिए भी एक गौरव की बात है कि मधुबनी जैसे ज़िले में मधुबनी मिथिला कल्चर के लिए रिवाइवल के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है प्रोफेसर सविता जी ने, और उसको साथ दे रहे हैं सभी दिल्ली से आए हुए, मिथिला से जुड़े हुए उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स। और यहाँ पे जो है एक तरीके से एक रिवॉल्यूशन मैं देख रहा हूँ कि मिथिला संस्कृति का हो रहा है। जिला पदाधिकारी के नाते कुछ चीज़ें मैं पिछले बार भी बताया था, लेकिन इस बार भी कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इसी कड़ी में एक पिछले सप्ताह हमारा सामान्य परिषद का बैठक हुआ था कला संस्कृति विभाग में। तो जो हमारी संस्कृति है कला के क्षेत्र में, जैसे प्रोफेसर अशोक जी ने कहा कि संस्कृति साहित्य संस्कृति हो सकती है, कला संस्कृति हो सकती है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, संस्कृति के बहुत अंग हैं। तो मिथिला का
कला महोत्सव हम पटना में मनाने जा रहे हैं। एक्चुअली हमने पुटअप किया था कि दिल्ली में हम करेंगे। दिल्ली से शिल्पी है, विशेष तौर पे मैं सामने देख रहा हूँ, रानी जी देख रहे हैं, वहाँ पे हमारे पेंटिंग के आर्टिस्ट है, गोदावरी जी है यहाँ पे, पद्मश्री। तो इन सब महिलाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और पूरे अभी तो भारतीय नृत्य कला मंदिर में ये स्थल चयनित हुआ है। निश्चित ही सविता झा जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। तो एक नया डेवलपमेंट है कि हम इसको शुरू करने जा रहे हैं और ये एक ट्रेडिशन बनेगा। आपको पता होगा कि जैसे अस्मिता के प्रतीक होते हैं, जैसे सीता जी से प्रोफेसर अशोक जी ने कहा कि स्टार्ट हुआ, विद्यापति जी है, मंडन मिश्र जी है, याज्ञवल्क्य है, गार्गी है, भामती है, वाचस्पति मिश्र है, आयाची मिश्र है, अनगिनत नाम है यहाँ पे। हर एक का एक अपना अपना स्पेशलिटी है, ठीक है। और उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं और उसको रिवाइवल हमको करना है। तो इसी कड़ी में एक ये कला संस्कृति का जो हमने ये किया है महोत्सव स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, और फरवरी में ये टेंटेटिव डेट हमने फाइनल किया है। और इसी के साथ साथ जो है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी कई सारे हमने शुरू किए हैं, जिसमें उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर विशेष तौर पे फोकस दिया जाएगा। जैसे कि उगना महादेव महोत्सव, उगना महादेव जहाँ पे विद्यापति जी के सेवा में साक्षात महादेव जी आए थे, माँ उच्चैठ भगवती महोत्सव सेलिब्रेट हुआ, उसमें कल्चरल फोकस था हमारा। मिथिला के ही जो हमारे संगीतकार थे, मिथिला के ही हमारे नृत्यकार थे, उन्हीं को हमने ज़्यादातर आमंत्रित किया गया था। उसके अलावा विद्यापति महोत्सव, क्योंकि 20वीं यहाँ से हमारे पत्रकार मित्र भी है, ये लोग भी यहाँ से जो है राजनगर, हम जब वीडियो थे तब से प्रयास कर रहे हैं, प्रस्ताव भी गया है, नहीं हो रहा है। लेकिन निश्चित यहाँ पे जो है हम अगर हाट बनाना चाहेंगे तो करेंगे। एक डिमांड प्रोफेसर साहब ने किया जरूर, प्राचार्य साहब ने, कि एसएसबी शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ अतिक्रमण का एक मामला है। तो कमांडेंट साहब यही है, इतना बढ़िया राजा के महल में आप रह रहे, काहे इसको छोड़ना है। उसका हम भी अनुशंसा कर रहे हैं। जो आपका बगल वाला महल है वो रेसिडेंस के तौर पे आप रख लीजिए, भले ही आपका हेडक्वार्टर जो है वहाँ चला जाएगा परिहारपुर में, तो हमको कोई आपत्ति नहीं, चाहे तो मैं भी अनुशंसा कर लूँगा आईजी साहब को। लेकिन निश्चित प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर एसएसबी यहाँ नहीं रहेगा तो आज जो हम देख रहे हैं वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि लास्ट 8 साल तो मैं ही देख रहा हूँ कि कई बार अतिक्रमणकारियों ने प्रयास किया गया, तो एसएसबी ने यहाँ पे काफ़ी मुस्तैदी के साथ जो है इस कैंपस को प्रोटेक्ट किया है। पीछे के जो मंदिर है हमारे, कितने सुंदर मंदिर है, इतने सुंदर मंदिर शायद ही कहीं पे एक जगह पे इतने जगह पे मिल जाएंगे। ये महल भी, अगर यही महल अगर हम किसी अन्य जगह पे, या बीच में मुझे इंटरनेशनल क्राफ्ट एग्जीबिशन में मैं मिलान में गया था इटली में, तो आई सॉ दैट कि इससे छोटे छोटे मैशंस थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किए हैं। लेकिन समहाउ वी आर फेल्ड इन दैट, कि हमको भी करना चाहिए था प्रोटेक्ट, बट हम नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम लीगल कॉम्प्लिकेशन। लेकिन निश्चित ही जो है प्रोफेसर साहब ने भी कहा है, उन्होंने भी एक प्रस्ताव बनाया है, जैसे ये पेंटिंग ही किया है जस्ट चुना का, ये उसी तरीके से हम उसको ये करेंगे, लाइट इफेक्ट्स भी थोड़े से देने की कोशिश करेंगे सो दैट कि वो अच्छा लगे। मधुबनी में कुछ, क्योंकि मधुबनी का आर्ट रिवाइवल हो रहा है। एक तो मधुबनी पेंटिंग आप देख रहे हैं कि सब जगह पे जा रहा है। इवन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ ही दिनों पहले राजनगर के ही सिमरी गांव में आए थे, खुद उन्होंने पेंटिंग किया, भगवान भास्कर का पेंटिंग उन्होंने किया, मतलब अपना हाथ उसमें लगाया। और इसी कड़ी में कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स हम बताना चाहेंगे कि एक तो अर्बन हाट हमको सैंक्शन अल्टीमेटली आ गया, राशि भी आ गया, जो अररिया संग्राम में NH4 लेन जो हमारा बन रहा है, वहाँ पे हम आर्टिस्ट लोगों के लिए स्टॉल्स बनाएंगे दिल्ली हाट के तर्ज पर। छोटा है, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, परंतु उस हाट में जो है कैफेटेरिया रहेगा, लोग मिथिला का भोज भी खाएंगे और साथ में पेंटिंग, सिक्की हो या बाकी अन्य टेराकोटा, सुजनी हो, जो भी आर्ट है वो उसको परचेज भी करेंगे। 3 CFC, एक CFC 1 करोड़ का है। तो यहाँ पे जो है जितवारपुर में जो है वर्क अलॉट हो गया है, रैया में भी वर्क अलॉट हो गया है, और बचा है रामपुर में जो सिक्की आर्ट के लिए है, तो वो भी हम शीघ्र करेंगे। और इसको ये करेंगे। टेराकोटा का भी, सिर्फ हमको पेंटिंग पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि रघुराजपुर का जो हम उड़ीसा में देखें तो उन्होंने अपने हर छोटी कला को बाहर निकाला है, भले ही मार्केटिंग के माध्यम से हो या अपने संस्कृति को जतन करने के माध्यम से हो। तो उसी तरीके से हमारे भी 7-8 जो विधायक है अभी जो है हैंडीक्राफ्ट
ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हमने जो बांस की कला करते हैं, अभी मैं पानी देख रहा था, ये मिट्टी के इसमें ग्लास में हमको दिया जा रहा है, लेकिन वो जिसमें दिया जा रहा है वो सूप है और जो बांस से बना हुआ है। तो बांस के जो भी ये कलाकार है जो रोड पे रहते हैं, जो डाउन टोडन है, सबसे गरीब लोग हैं, उनको भी ट्रेनिंग ऑलरेडी एक प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। 3 जगह पे हमने ट्रेनिंग दिया, एक झंझारपुर में दिया, बेनीपट्टी में भी दिया है और झंझारपुर में 2 जगह पे बेहट और अररिया संग्राम में दिया है। तो ये कंप्लीट होने के अब इनको एडवांस ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, तो इनके भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो निश्चित ही महिला लोग इसमें आगे आ रही है। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग कला को आगे ले जा सकते हैं। अभी हमको उसमें वैल्यू एडिशन करना है। उस दिन भी जो है सिमरी में हमने देखा कि जेम पोर्टल पे एक मधुबनी आर्टिस्ट को हमने रजिस्टर्ड किया है। नाउ एवरी गवर्नमेंट ऑफिस से जो ऑर्डर प्लेस अगर कोई करता है तो एटलीस्ट वो एक आर्टिस्ट है, उसको जो है वो ऑर्डर मिल रही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जेम पोर्टल पे शीघ्र जो है अपना रजिस्ट्रेशन करें, ताकि गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसमें जैसे मुझे अपने ऑफिस में लगाना है, तो उसमें जो है आप लोगों की अच्छी आमदनी बनेगी। साथ ही मेरा पेंटिंग जो है सारे इंडिया में चला जाएगा। एक छोटा सा आपका स्टेप जो है, संस्कृति को बढ़ावा हमको देना है, क्योंकि हर गवर्नमेंट ऑफिस चाहता है कि हमको कुछ लेना है। तो अभी मात्र एक कलाकार है, तो अगर उसमें ज़्यादा कलाकार रहेंगे तो ज़्यादा ऑप्शंस भी लोगों को मिलेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज को मिलेंगे। बाकी जो है रजिस्टर्ड आर्टिजन्स की संख्या हमने काफ़ी बढ़ाई है। अभी 50,000 से ज़्यादा जो है मधुबनी पेंटिंग के आर्टिस्ट मधुबनी में है। हाईएस्ट डेंसिटी इन इंडिया, हम तो वर्ल्ड का मुझे पता नहीं, लेकिन इतने आर्टिस्ट जितवारपुर और राटी का अगर हम कंपोजिशन देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट वहाँ पे है और पेंटिंग से आगे बढ़ रहा है। क्राफ्ट विलेज का भी जो प्लान था वो फाइनल स्टेज पे आ गया है। समहाउ इस विजिट के चलते मैं दिल्ली नहीं जा पा रहा, लेकिन प्रेजेंटेशन हमारा हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, वो भी जल्दी ही आपके राजनगर जैसे आए आप जितवारपुर गांव आप सभी लोग जान रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्राफ्ट विलेज का प्लान भी बन गया है, डीपीआर भी बन गया है। तो वो भी आपको शीघ्रतिशीघ्र नेक्स्ट 2020 हम समझते हैं कि आपके लिए निश्चित मिलेगा। साहित्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम थोड़े से पीछे हैं। लाइब्रेरी जो है हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं, साहित्य को प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके का आयोजन जो है सविता जी फिर एक बार कहीं करना चाहेंगी तो हम निश्चित इसमें मदद भी करेंगे। एक टाउन हॉल भी आपको उपलब्ध करा सकते हैं ताकि साहित्य को जो है एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। देखो कला साहित्य ये संस्कृति के जितने भी अंग है उसको एक आश्रय देना हमारा काम है, और एक जिला प्रशासन की ओर से मैं समझता हूँ कि शुरुआत हम ही को लीड लेना पड़ेगा ताकि जो है हम अपने संस्कृति का जतन कर सके और आगे इस संस्कृति को बढ़ा सके। इसके अलावा भी लगता है कि जो आयाम हमारे मिस हो चुके हैं, हमारे यहाँ से जो आयाम कहीं ना कहीं हम नहीं उस पर फोकस, जैसे हेल्थ का सेक्टर है उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारे यूथ्स को जो है एंगेज करें, तो वो भी संस्कृति का ही एक भाग होता है कि हमारा अगर यूथ अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, खेल में एंगेज रहेगा, क्यों नहीं मिथिला से वर्ल्ड चैंपियन बने, ये भी हो सकता है। मिथिला का वर्ल्ड चैंपियन रहेगा तो हमारे लिए गर्व की बात रहेगी, क्योंकि बुद्धि के क्षेत्र में हम नंबर 1 है, तो अब जो है हमको खेल के क्षेत्र में भी नंबर 1 होना है। तो ये निश्चय हम सभी लोगों को करना है। मैं पुनः एक बार ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सभी आयोजकों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए आप जो कर रहे हैं, आप सभी लोग इतने वेल एस्टेब्लिश्ड है, सभी लोग इतने आगे पहुँचे हुए हैं, लेकिन आपने समय निकाला मेरे गरीब मधुबनी के लिए कि जहाँ से आप ही का भी जेनेसिस है। ये लोग आपके देखते हुए इंस्पायर होते हैं और यही इंस्पिरेशन इन लोगों के लिए है। यहाँ पर हमको पता है कि मधुबनी से जो है मैं गांव के नाम लूँगा तो वहाँ से जैसे सरसोपाई है, कोयलक है, बसेट चांदपुरा है, यहाँ सिमरी है, अनगिनत नाम है, ब्रह्मोत्रा है, इतने गांव है मधुबनी में। हर गांव से 30, 40, 50 वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वेल क्वालिफाइड राइटर्स हैं, इतने आगे चल चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम जोड़ने में हमको कमियां मतलब हम पीछे रह गए या जो भी है, लेकिन आप लोग यहाँ आए, आप लोग फिर से जो है इंस्पायर कर रहे हैं यहाँ के यूथ को कि वी आर द बेस्ट एंड वी कैन डू द बेस्ट। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमरा सब बीच में
हमारा सबके जे फेसबुक MLF के फेसबुक मरवा के लोकार्पण करब, क्या कि सर के प्रोग्राम कनी व्यस्त छन, तो बीच में सबसे पहले मरवा के लोकार्पण करब। तब पायल जी आश्रया जी से आग्रह करबन कि वो फेसबुक लऽ कऽ सोझा आबे, और संगे हम मंच पर आमंत्रित करबन पूजा झा जे पुणे से आयल छथि, हुनका वो आबैत, हिनका बारे में एकटा गप कहब। ई जे मरवा बुक अछि, एहिके जे फ्रंट पेज अछि, जे अहाँके सबसे ऊपरका जे छै पेज जे अछि, ताहि पर हिनकर पेंटिंग जे छै से बनल छनि, और हिनकर पेंटिंग के फर्स्ट पुरस्कार जे हमरा सब जे छै से प्री इवेंट किछु करबेने छलहुँ, जाहिमे एकटा मिथिला पेंटिंग सेहो छल, तऽ ताहिमे हिनकर फर्स्ट प्राइज जे छै, प्रथम पुरस्कार जे छै हिनका भेटल छलनि। और मरवा बुक के जे छै से सोझा में सबसे प्रथम पृष्ठ पर जे छै, फ्रंट पेज पर जे छै हिनकर जे छै पेंटिंग छपल छै। तऽ पूजा झा जी, और आग्रह करबैन रानी झा, मिथिला पेंटिंग के सिद्धस्त कलाकार रानी झा जी से वो आबैत मंच पर और ज्वाइन करैत। पूनम झा मैथिल, आदरणीय पूनम झा मैथिल जी से आग्रह करबैन कि वो मंच पर आबैत। आदरणीय कुलधारी सिंह जी से आग्रह करबैन कि वो मंच पर आबैत और हमरा सबके ज्वाइन करैत। आदरणीय भोलानाथ बाबूजी से आग्रह करबैन जे वो मंच पर आबैत। आदरणीय भोलानाथ बाबूजी मंच पर आबैत। हमरा सब फेसबुक के पोथी के जे मरवा एकटा संग्रह अछि, ओकरा लोकार्पण करब, तऽ सब गोटे से आग्रह सोझा आबैत। हाँ शायद मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल फेसबुक मरवा के लोकार्पण कल जा रहा है। एहि विषय में एक सूचना जे एहि लोकार्पण के उपरांत ई फेसबुक हमरा सबक एक स्टॉल पर भेटत और 24 से 27 दिसंबर धरि लेनहार सब पाठक लोकन के एहि पर 30% के छूट देल जाए, 30% के छूट देल जाए। धन्यवाद। मैंने दी थी, मैंने जिसको कैमरा दे सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हम बैठे रहती हमरा संस्कृति के जाने वाला छै, ओहि आग में तो हम छोट छी, हम पैघ के हुनका से जरूर छै, लेकिन हम छोट छी। हम तो कला के हमरा से सीखने रही, 4-5 साल की रही तखने, अखन तक ओकरा बनबे केलहुँ हँ, अपन साधना बुझि गऽ। जकरा अपने सब कहै छियै जे हमर संस्कृति अछि, एखन तक अपने सब भाषण देलियै, बुझलियै सबके, लेकिन एक दिस ऊपर जा रहल अछि, एक दिस नीचा आबि रहल अछि। हम तऽ दुइये शब्द कहब, एना जे पैघ से पैघ आ छोट से छोट जातिमे सब माय बाबूजी कहाँ, मम्मी पापा सब, मम्मी पापा जा रहा है, सब बजैया। और बहुत चीज के एहन अछि
जे हमर सबके जे छै हमरा देश स्वतंत्र नहीं भेल रहा तखने हमर विवाह भेल तब ओहि समय के देखे छियै अखुनका समय देखे छियै तब बहुत के अंतर भऽ गेलै बहुत मतलब हर चीज में अंतर आबि गेलै एहिठाम एहन एहन फेस्टिवल में आइयो धियापुता सब रोकै छलै जे नहि जा देना सो नहीं जाओ हम नहीं हमरा जा दिया वो सब हमरा रक्षा करथिन एहन एहन ठाम नहीं जाब हम जाब जरूर तब हम एलहुँ हैं बड़ खुशी भेल खुशी कोनो सबके हम धन्यवाद दै छियनि कहब तऽ बहुत किछु चाहै छी लेकिन आब की कहू हाँ सब जानते छी सब लेकिन बहुत चीज एहन छै जेना मिथिला पेंटिंग छै एकरो बहुत गोटे अपन संस्कृति के विदेशी के हाथे बेच रहल छै ककरो पता नहीं अछि हम सब तऽ टाइम के रहि जाइ छी देखै छी लेकिन बाजि नहीं सकै छी ओहिठाम पैसा दै छै ठप ओकरा जेना 5 जे छै अहाँके चुनाव बियाहवला से सब बहुत देखै छी लेकिन हमरा सबके मौजा नहीं एक बात के ताहि दुआरे ओकरा जे मोन अबै छै से करै छी बहुत हम तऽ परिवर्तनके एकदम देखलियै ऊपरसँ नीचा अपने जे थमने छियै एकरा से तऽ एतेक प्रशंसाके जरूरी अछि एतेक धन्यवादके जरूरी अछि सबके हम नमन करै छी छोटके आशीर्वाद पैघके हम प्रणाम करै छी अपने सब एहि धरोहरके बचाबी एहि संस्कृतिके बचाबी आ केना ई बाँचत तकर प्रयास करी प्रयास तऽ बहुत केलहुँ एखनो बाजल गेलैए सब गोटे कहलिए ओकरे प्रयास छै लेकिन कतहु तऽ हमरा आँखिसँ लोर खसि पड़ैए एहि परमे जेना जापान गेलहुँ हम 7 बेर गेल छी जापान आ ओ 5टा पाइ हमरा सबके अथी नहीं देलक वेतन कहि कऽ नहीं देलक हमरा घर पर में एक बेर आए चलू हाँ हम कहलिए हम नहीं जाए विदेश हम एक बेर गेलहुँ हैं हम जर्मनी गेल छलहुँ हैं तो हमरा स्किन के प्रॉब्लम भऽ गेल हम कहलिए हमरा विदेश नहीं जाए फिर दोसर बेर आयल तो बहुत रास दिल्लीसँ से MP सबके लऽ के आयल हँसेगवा मिस्टर हँसेगवा छथि से आ हमरा कहलनि नहि अहाँ चलू अहाँ जे शर्त राखब से हम मंजूर करब हम बहुत किछु शर्त रखलियनि बातचीत होइत ओते हम कहाँ तक की कहूँ अपने लोगनके लेकिन अंत में वो कहलनि जे नहीं हम पाइ ताइ नहीं देब अहाँ सबके हम वेतन देवला नहीं छी हम एकटा समाजके एकटा साधारण ग्रामीण ओहिठाम वासीके हम गरीब छी तो अहीँके हम म्यूजियम ओहिठाम खड़ा करब मिथिला म्यूजियम जे मिथिला म्यूजियम के दुनिया भर में नाम छै सबठाम जापान के हमरा ओहिठाम सबटा ओकर एड्रेस अखनो आयल छलै दिल्ली में अतः पटना आयल छलै अखनो किछु कलाकारके लऽ कऽ कलाकारे सबके लऽ कऽ अशोक कुमार सिन्हा जे मंत्री छथि अथी छथि डायरेक्टर छथि उपेंद्र भारती इंस्टीट्यूटके ओ जा रहल छथिन फरवरीमे हमरो कहते चलू कहियो हम केनाके जाना चलि नहीं खोजे हम तऽ घूमल छी सौंसे बाजै तऽ बहुत किछु ओहिठाम जे व्यवहार करै छै बाँसके चीज बिना अपने सब बात के लिए बाँस में की छै ओ सब चम्मच से नहीं खाइ छै बाँस के लकड़ी से खाइ छै ओ नीडलो बना के रखे छै बाँसे के बनायल होइ छै बर्तन तरी में माने बहुत चीज एहन छै जे ओहि सब समझाबै छै तऽ ज्ञान भेटै छै जे की कऽ रहल छै एहिठाम तऽ बहुत किछु एहन छै अहाँ अपने से लेके लिए ही से बहुत प्रशंसनीय बहुत माने एहन उदाहरण जो दिए छी सबके नमन करै छी प्रणाम करै छी बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय
आब हमरा सब आमंत्रित करै छी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आदरणीय MJ वारसी सर का। ओना हमरा सब हिनका से बहुत कुछ सुनबाक और बहुत किछ विमर्श सत्र में हिनका बहुत रास बजबाक छलनि, लेकिन एखन जे छै बहुत कम रास चीज बजबाक हुनका मौका दैत छियनि, कियाकि हिनका किछ पारिवारिक जे छै से समस्या जे छै से किछु विपरीत परिस्थिति के कारण ही हमरा सबके एखन एहिठाम से फर्स्ट हाफ में जे छै से के बाद जे छै भोजन के बाद जे छै विदा भऽ जेता, तो हिनका जे छै से हमरा सब एहि सत्र में हिनका सुनू जे छै से हिनका से दूसर। धन्यवाद। हम सबके अभिमान गोदावरी दत्ता जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण एवं दर्शक दीर्घा में बैठे सभी बुद्धिजीवीगण, हम जैसा कि पंकज ने कहा कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चला हमरा तै दुआरे हमें नहीं रुक सकलो, लेकिन हमरा आबे के जे कारण छै से अहाँके बता दै छी जे सविता झा जी छथि, उनकर डेडिकेशन, उनकर कमिटमेंट अपन रूट से जुड़बाक से कमिटमेंट हमरा नहीं रोकलक, चाहे वो दिल्ली है चाहे मधुबनी है। हम आबि गेलहुँ, परिस्थिति हम नहीं रहे आबे के, लेकिन हम हमेशा हाजिर छी अहाँके लिए। और ये हम कोनो एहसान नहीं करत कि अपन धरती से जुड़ के परंपरा के रिवाइवल छिए, आ रिवाइवल हमरा करैत पड़ते, न तो हम अपन अस्तित्व के खो देवे कोनो दिन। तो वो अस्तित्व के रिवाइवल के लेल सविता झा का जे काज छै, जो उनका डेडिकेशन छै, जो उनका कमिटमेंट छै, हम उनका सलाम करै छी। उनका एते समय देलाक बाद परिवार से अलग रह के एते समय दे के स्थिति में हमारा अपना लोग जो शिक्षा में जगत में रहे छी से नहीं दे सके छी। उनकर कमिटमेंट देखे छै कि कभी नेपाल में, कभी दिल्ली में, कभी मधुबनी में वो उपस्थित भऽ के अपन धरोहर के, अपन संस्कृति के, अपन कला के से जुड़े के लेल एते प्रयासरत छी हम। दोसर बात हम 2-3 बात संक्षेप में कहब कि अगर समय बहुत भऽ गेल है, अहाँ अगर देखबै तो हमें ओना पूरे दुनिया में कहै छी, और हमें 15 साल एखन अमेरिका में पढ़ा के अयलहुँ हन, तो जे तनी बाजे में कनी गलती भऽ जाए तो क्षमा प्रार्थी छी, हमें फ्लुएंट मैथिली में बाजे में तनी, लेकिन हमर घर एतहिए कुशेश्वर स्थान छै, तो अहाँ बुझि लेबै कि हमर मिथिला से कते लगाव छै। ओतहिए हम पढ़लिए बढ़लिए, स्कूल गेलिए, तो अपन भाषा विज्ञान के क्षेत्र में काज कर रही है, तो अपन एक रिलेटेड फील्ड छै, ताहि दुआरे हमें जुड़ल छिए। दोसर बात जे भाषा के दृष्टि से इंडिया जे छै, भारत जे छै, कंसिडर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट लिंग्विस्टिक नेशन इन द वर्ल्ड। मतलब भाषा के दृष्टि से हम एते धनी छिए, लेकिन जब पहिल लिंग्विस्टिक सर्वे भेल रहे वो फॉरेन स्कॉलर करने रहे, उनका जिक्र करलखिन हन, गिरियर्सन करने रहे। गिरियर्सन के जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया छै से पहिल सर्वे रहे। हम अपन अस्तित्व के, अपन भाषा के लिए ओते प्रयास नहीं कर लिए जते दोसर लोग करलके। अमेरिका में रहला के बेल मधुबनी पेंटिंग के महत्व, दोसर भाषा के महत्व, बोली के महत्व, संस्कृति के महत्व तो समझ में लेते दूर जाके हम अपन चीज के अपना घर में जे छै ओकर महत्व हम नहीं समझ पा रही है। भाषा जो अंग्रेजी कतो कोई बात, लेकिन अंग्रेजी एक माध्यम है, जेना मैथिली एक माध्यम है, ओना अंग्रेजी एक भाषा के माध्यम है, ज्ञान के भंडार नहीं है। जे ज्ञान है हम अपन मैथिली में एक्सप्रेस कर सकी, अपन दोसर भाषा में, रीजनल भाषा में, देसी भाषा में एक्सप्रेस कर सके छिए। तो अंग्रेजी बोलला के मतलब ई नहीं भेले कि वो बहुत ज्ञानी है। एक अच्छा माध्यम जरूर है कि दोसर तक दूर तक हमार बात पहुँचे छे, लेकिन इस सोशल मीडिया, फेसबुक के टाइम में, ट्विटर के समय में कोई चीज कतो छोट नहीं है। जे चीज अहाँ गाम पर करे छी वो पूरे दुनिया में ओकर प्रचार प्रसार है छे। लेकिन जुड़ल छथिन प्रिंसिपल आचार्य सर छथिन, तो उनको से आग्रह करबन कि जे जेनरेशन विद्यार्थी के जेनरेशन से उनका जोड़वा के लेल से सविता जी कह रहा छथिन, हमें कह रहा छिए, अहाँ कह रहा छिए अपना स्तर पर, लेकिन जे जेनरेशन है, जे फ्यूचर जेनरेशन है मिथिला के, जेकरा अंदर भाषा के, कला के उभारे के सब संभावना है, उनका चाहे
परीक्षा के नाम पर चाहे मौखिक परीक्षा के नाम पर अहाँ कुछ इंसेंटिव दियो कि पढ़का से जब अगला साल से जब मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल है तो ओकर तादाद है उस जनरेशन के हमरा समझावे के छै। हमें तो महत्व समझ रहल छी और उनका समझावे के लेल उनका प्रोत्साहन देल के लेल कुछ न कुछ कार्यक्रम करे ले पड़त, चाहे ओकरा 10 नंबर दे दियो कुछो कर दियो, ताकि उनका खुद सबका लागते कि हाँ इतने दूर दूर से लोग अले हैं हमरा द्वारा, हमर संस्कृति हमर कला हमर भाषा हमर सब कुछ हमर खान पान पहनावा सब कुछ इतने विशिष्ट है कि लोग पूरे दुनिया से तो आके चर्चा कर रहा है। जरूरी ई बात के छै हम एक बार और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सविता झा के मुबारकबाद दै छी। और एक उर्दू में एक शेर है, उस शेर के साथ अपन वाणी के विराम देव कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हार्दिक धन्यवाद सर। अब हम आमंत्रित करबैन अध्यक्षीय भाषण के लिए विद्वान प्रोफेसर सीताराम झा श्याम जी के कि ओ आबे और अध्यक्षीय भाषण दैत और हमरा सब सोझा जे छै से रखे। भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः अस्थिरैरङ्गैः चतुष्टवागुं सस्तनूभिर्विषेमहे देवहितं जदायो। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रोफेसर सरिता झा दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग से संबद्ध है और आयोजन के लिए हैं साहित्य पर इतिहासक प्रामाणिकता और साहित्यक प्रभावकारिता जहन परस्पर संबद्ध होइ छै तऽ सर्वतोमुखी विकासक मार्ग प्रशस्त भऽ जाइ छै। ई एकटा ऐतिहासिक कदम है, साहित्यिक कदम है। साहित्य की थी मिथिलावासी के अगर गौरव है ये साहित्यक व्युत्पत्ति मूलक अर्थ मिथिले से भेटल अछि। साहित्यक अर्थ होइ छै जे हितकारिता से संबद्ध हुए। हितेन सह सहितः सहितस्य भावः साहित्यम, जैमे हितकारिता हुआ वो साहित्य थी। और ये व्युत्पत्ति मूलक अर्थ ने छला पंडित लंबोदर झा जे गंगा कात में रह कर गंगाजल पीब कर व्याकरण दर्शन निर्माण करें, ये कर देन छै। पृष्ठभूमि में हम जाए बेसी समय नहीं लिए, पुनः धूप स्नान कर रहा जी। इस तरह में तो अलग है ही, लेकिन सुलभ यहाँ सबके तई धैर्य से किस काल बैसू। संसारिक सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद और वेद के बारे में कहल जाइए अपरुषेया वेदाः। जमे कहला वेद जे से कोनो व्यक्ति कोनो मनुष्य के निर्माण नहीं थी, मनुष्य रचित ही नहीं है। ये कथे श्रुति और ये कथा श्रवण भले सबसे पहले संसार में सबसे पहले वेदक श्रवण कथा भले हिमालय के उत्तर में। और ये मिथिला थी नदी मातृक से नदी के संगम पर उपहरे च गिरी नाम संग में च नदी नाम धिया विप्रो अजायत। मिथिला के तपस्वी सब ब्राह्मण सब विद्वान सब हिमालय के चोटी पर और नदी के संगम पर जे श्रवण कलन ईश्वर के वाणी वो वेद में श्रुति कहल जाए छे, आइयो श्रुति कहल जाए छे। पहले भी एक मैक्स मुलर प्रकाशन कलन रह जर्मनी के छापलन लंदन में, उनका ही हम धन्यवाद करे छे जे काज कलन मुदा ठीक से बुझलखिन नहीं, वेद उजने इतिहास नहीं छे। तई हुनका जे विश्लेषण छे वैदिक विश्लेषण वेदक विश्लेषण वो पूर्णतः आप नहीं छन, लेकिन हुनका श्रेय छन जो प्रकाशित करें वेद। वेद के बाद हाँ उपनिषद देखियो, उपनिषद निर्माण सबसे पहले कतौ भेल
मिथिला में भे मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। यहाँ के औपनिषदिक काल से लकर पुराण काल से लकर तंत्र तंत्र मंत्र जोग तक आओ सब क्यों कहे चाहे जब मन के नियंत्रण होना चाहिए। और ये यहाँ के मैत्रायणी उपनिषद में मैत्रेयी का है जाग बल धर्म पत्नी रखती और एहन निर्माण क्या कर सके है। जनक के दरबार में जन बंदी कहोर जे यहाँ के जरा कल कहल गाँव कहे छे भागलपुर तो दुखा विद्वान सलाह बंदी जनकपुर में हार गला उनका पोखर में डुबा दिल गया। अष्टावक्र जहन नंबर डला वह अष्टावक्र जे गर्भ में रहते इनका विद्वान पिता बजत रहथिन तो कहलखिन अशुद्धम वक्तव्यम कहलखिन ये के खनी एकरा जन्म नहीं भेलिए कही हम अशुद्ध कह रहल छी। वह अष्टावक्र का विद्वान भला और जाकर बंदी के परास्त करें मानी मिथिला के महात्मा कह रही थी। मिथिला के की महात्मा थी तो कहन कहन लोग सब भरे और तकबा जलाओ अष्टावक्र के आठम तेज है उनका अष्टावक्र कहे थे। जनक जी कहलखिन मिथिले छी मिथिला आगू बढ़ू अहाँ देखबै भगवती स्थान जो गेल है दुखहर स्थान ओतऽ समंगा नदी बही चली है जो बाद में कमला में विलीन हो गई। महाभारत में सेहो चर्चा है अष्टावक्र नदी समंगा बहु पुण्य कहलखिन वो समंगा नदी ततेक पवित्र है जो में जखने डुबकी मारबा 8 अंग शुद्ध हो अष्टावक्र अला समंगा नदी में डुबकी लगल 8 अंग शुद्ध हो गए। जैसे मिथिला के महात्मा तो नदी में जतका भूमि में किसे हुई एकदम संक्षेप में कहो बहुत समय हो गए उतने विस्तार में हम नहीं जाए हमरा चले कि सब काल के घेरी लेकिन उतने समय नहीं बचत ये मिथिला रहा है। अब वहाँ एक देखियो कि मिथिला साहित्य के लिए मिथिला साहित्यक चर्चा कत कत हुई है प्रचारक युग है तखनों का निरर्थक प्रचार हुई कोनो महत्व नहीं हुई आई या कैद खत्म हो गए वो प्रचार नहीं थी। मिथिला प्रचार कत कत भर रहा है प्रमुख जो 9-10 टा देश से जो अपना के बहुत उन्नत हुई छथिन अध्ययनशील ज्ञान में सब देश में यहाँ के मैथिली भाषा लोग जुड़ी है। अध्यापन के व्यवस्था के अंदर नहीं मिली लेकिन सब जानी है आ जहाँ गुण रहस अबै छै तो होइ छै कि मिथिला में की कहल गेल रहे मिथिला तकरा बुझू हाँ ये मिथिला भूमि छी जकर निदान कतल न हुआ तकर निदान मिथिला में हो है। ये तो का परंपरा रही है एक से एक विद्वान आंदोलन के बाद कहूँ सुधार के बाद जे क्यों जागबल के पढ़ने हैं उनका असमझ में देखें उत्कोच जीवनो द्रव्यात गृहीतत्वा विवासयेत। एकरा अगर ठेठ मैथिली में कहियो तो ये कह सकै छियै जे भ्रष्टाचारी जे घुसखोर ओकर सब धन संपत्ति के छीन कर गर्दनिया दऽ कऽ देश के सीमा के बाहर कर दी। बहुत काज भऽ रहल है भ्रष्टाचार पर प्रबदौक से बेसी ये जागबल कहाँ के कहीं गला के कल जागबल के धन बहुत धन भेटलन सोना चांदी हीरा और अपना कुटी पर डला तो उनका पत्नी मैत्री पूछलखिन कि ऐसा हमारा अमृतत्व प्राप्त है तो की कहलखिन जागबल की कहलखिन अमृत तत्वस्य तू नाशास्ति वित्तेन अमृत तत्वस्य तू नाशास्ति धन से तो आशा नहीं किया जा सके भरत तो केहन रहती से सोचियो कहलखिन ये ना हम नामता श्याम किमन तेना कुरजाम जे धन संपत्ति हीरा गहर रत्न हमरा अमृतत्व नहीं प्रदान करब ओइ लग हम की करब रहल है कुटी आइए दूध पीबे लग गए आइए बाड़ी में एते कन उपजाइए तरकारी हम खाए ली चीज तहन लग हम की करब हमरा कब मानी अध्यात्म सर्वप्रथम अध्यात्म चिंतन मिथिला से आरंभ भेलै हम कह चाहे छी। मेरे पास ये अगर अपनों लोग अनुसंधान करब अगर कतौ भेट जाए ये मिथिला से पहिने कतौ ये अनुसंधान भेल हुए श्रेय और प्रेय श्रेयो ही धीरो प्रेषो वृणीते के कहला कि मिथिला कहल श्रेय माने अध्यात्म प्रेम माने भौतिक इन्हें कहेंगे भौतिकता के छोड़ दियो रहल है घर चाहिए
ख्याल जानना चाहिए। अन्न ब्रह्म से अन्नम ब्रह्मम प्रजानात, इन्हीं का अन्न छोड़ दिया, दूध छोड़ दिया, लेकिन कथी पर जोर देलखिन कि अगर सही अर्थ में अहाँ विद्वान छी, अगर अहाँ के तत्व ज्ञान भऽ गेलै तऽ अहाँ की करू, श्रेय ही धीरो। वो धीर वो छिया, विद्वान वो छिया जे श्रेय के अध्यात्म के प्रथम स्थान पर रखैत और द्वितीय स्थान पर भौतिक पदार्थ रखैत। ई में साथ देन छै। श्रेयो ही धीरो विपरेशो विनीते, एकरा कखनो नहीं बिसरक चाहिए। जीवन मानव जीवन के सार्थकता ही में चाहिए। श्रेयो ही धीरो प्रेशो विनीते, भौतिकता चाहिए, खाले भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, दूध दही चाहिए, रहला घर चाहिए, सब ठीक है, लेकिन ओकरा अंतिम लक्ष्य में बुझियो किएक तऽ मानव जीवन दू रंग के होइ छै ने। शरीर एकटा होइ छै स्थूल शरीर, एकटा होइ छै सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर खाओ पीबू रहू सब ठीक है, लेकिन सूक्ष्म शरीर की छै, जहन ई प्रश्न हम के छी, को हम ई जहन होइ छै को हम के छी, तकर उत्तर जब भेटै छै ई तत्व ज्ञान छी, हम के छी। बहुत गोटे अहाँके ज्ञानी विज्ञानी पंडित कथावाचक सब कहता शिवोहम ब्रह्मास्मि एकम वा इदम विवेतम सर्वम। ब्रह्म तो एक से दूटा नहीं भऽ सकै छै, एक मेवा अवशिष्यते। ब्रह्म तो एक से तो दूटा केना हेता जे अहूँ में आबि गेलाओ तऽ अहाँ के छी, अहाँ छी सर्वोह आत्मा ब्रह्म लक्ष्य उच्यते। हम अंश छी, ये परमात्मा छथि हमारे साथ अंश छी, हुनकर हम एक अंश छी। ई बुझ के अगर जीवन यापन करो तो कहियो कष्ट नहीं हो सके। कनी थोड़ा जे किछु गीत पर संगीत पर कह के लेल संसार वर्तमान संसार में 2796 भाषा के प्रयोग भऽ रहल छै। वर्तमान समय में 2796 मैथिली भाषा की श्रेय छै। स्वर जो होइए 10 स्वर 16 स्वर पूर्ण स्वर ई एकटा छै जे मैथिली में छै, मैंने संस्कृत के परंपरा में, अभट के परंपरा में मैथिली में, और वो छै आ कहला तक मुख पर पूरा खिच जाए। कोनो वहाँ दोसर वर्णक उच्चारण करू कि मुख पर अहाँके पूरा नहीं खुजत। आ ई पूर्ण स्वर विपरीत स्वर संसार भर के 2796 भाषा में विपरीत स्वर एकटा छै और छै आ महाप्राण ध्वनि एकटा छै वो हे। मैथिली गीत में एक संगे दोनों के प्रयोग होइए। मैथिली गीत में देखिए आहे हे आहे, मराठी भाषा में आहे होइ छै विपरीत नहीं होइ छै। उनकी देखलिए पदार्थ आहे मानिए, लेकिन एत गीत गायल जाइ छै ओहिमे कहल जाइ छै आहे हे आहे। इस संसार के 2796 भाषा में केवल मैथिली भाषा में प्रयोग भऽ रहल है। मैथिली भाषा गौरव छै और एकरा बुझबाक चाहिए। स्थान विशेष बहुत जगह बेबे कहल जा रहा है, बहुत समय भऽ गेलै समाप्त करऽ के लिए ते हम सुनसे इतिहास मानब नहीं। मजा मूल तो हम यह कहब जे पढ़ै छी ओकरा उतारू। प्रोफेसर सेटा था जी कोनो सिद्धांत में आगू बढ़ी, अरविंद रहे तो अहाँ के छात्र जीवन में बड़ा क्रांतिकारी, बाद में आश्रम बना लेना, लेकिन कहकिन अगर 100 केओ चुपे चाप बैसल रहते, केओ किछु करते नहीं तो क्रांति केना हेतै, विकास कोना हेतै। कहीं बहुत ही नीक है मुदा क्रांति करो के साथ साथ मनसा वार्ता कर्मना तीनों करो, त्याग करो पड़ो। और जो त्याग नहीं है तो अमृतत्व के प्राप्त नहीं है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुष इंसार विद्वान प्राचीन काल के विद्वान करना चाहिए। एक व्याकरण के साम कही हमके महर्षि पाणिनि के नाम सुनने हैं, सुनी थे पाटलिपुत्र शास्त्र का परीक्षा व्याकरण में एखन तक महर्षि पाणिनि के एक प्रथम स्थान है, लेकिन महर्षि पाणिनि व्याकरण सीखने रहे ककरा से मिथिला भाषी के नहीं स्मरण हुआ तो स्मरण करूँ। मिथिला का आचार्य वर्ष से वो व्याकरण सीखने था, वो अष्टाध्यायी पढ़ू शुरू में भटक मेरा वर्ण है उनाद से कोई दिक्कत नहीं है। उनाद प्रत्यांता शब्दा पाणिनि मते अव्युत्पन्न आएव इनका वचन है। मुदा इनका सिखल की नहीं मिथिला के विद्वान, इससे बात नहीं चाहिए। जहाँ मान लियो वर्ण शब्द
तो कहने वर्ण के विपत नहीं है यदि नाग छी मिथिलाक विद्वान हुनका कहलखिन कि ब्री के एकर वर्ण के विपत हेतै ब्री वर्ण धार छै विनोद इति वर्णः गुण कर्म के आधार पर जगह चुनल जेतै से वर्ण हेतै अहाँ पुरुष सूक्त में देख लियौ ब्राह्मण सूक्त माथी से जाकर और अन्यत देखू सब में ये भर रहल है कि वर्ण के गुण कर्म के आधार पर वर्ण कयल जाइ छै तैं हमर आग्रह निवेदन करबद्ध प्रार्थना तन मन धन से विकास के प्रयास करू युवा सब देखैत रहै छै बड़का पितृऋण छै ऋषि ऋण पितृऋण देव ऋण अध्ययन करू मन से अध्ययन करू और सही ज्ञान प्राप्त करू और एहन तत्व ज्ञान प्राप्त करू जे समस्त संसार के कल्याण हो बहुत समय में ये संक्षेप में सबके जय मिथिला जय मैथिली। हार्दिक धन्यवाद सर। आप यही अध्यक्ष वक्तव्य के बाद हमरा सब एहि उद्घाटन सत्र के अंत दिश चल गेल छी। अब धन्यवाद ज्ञापन के लेल आदरणीय सविता झा खान जी के आग्रह करबनि जे मंच पर आबैत CSTS से आदरणीय सविता झा खान। पैक कर मिली तेरे को अपने सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद खास कर जे ई भूमि है तकरा प्रणाम और बहुत हर्ष के दिन है बहुत बेसी हर्ष के दिन है आइ एतेक पैघ अपना सबके बीच में जे विभूति छथि पद्मश्री गोदावरी दत्ता जी अपना सबके बीच में एली एखन विदा भऽ रहल छथि जे ओकेजन छै ओहिमे बहुत किछु कहबाक छै लेकिन आब हमर चेष्टा जे छै से सिर्फ मात्र और मात्र धन्यवाद ज्ञापन हृदयसँ सब गोटे के धन्यवाद जे छै से ज्ञापित करै छी। बहुत कठिन प्रयास लागै छलै जहियासँ हमसब एकर अवधारणा जे छै से बनेने रही और ओहिमे बहुत गोटे बहुत बहुत हृदयसँ संग देलथि खास कऽ कऽ एहि कॉलेज के जे प्राचार्य महोदय छथि हुनकर हम हृदयसँ जे छै से आभार व्यक्त करऽ चाहबनि खाली शाब्दिक आभार नहि जे तुरन्तसँ जे छै से संकल्पनाके बुझलखिन और बहुत रास जे कहै छै जकरा ऑब्स्टेकल्स कहै छै ओकरा पार करै जे छै से संकल्पनाके लेल तुरंत जे छै से तैयार भऽ गेला हुनकर हम और एकरा बहुत हृदयसँ ओ अंगीकार केलखिन और एहिमे जतेक सहयोग दऽ सकै छलथि हेँ जतेक तरीकासँ सहयोग दऽ सकै छलथि हेँ हुनकर हमेशा रहलनि एकटा आशीर्वाद रहलनि तहिना हमर जतेक साहित्यकार लोकनि छथि हमर जे अपन मातृभाषा अइ मैथिलीके तिनकर जतेक साहित्यकार लोकनि छथि कतेक पैघ पैघ विभूति छथिन और हमरा सबके लेल एतेक इजीली एक्सेसिबल छथि कखनो कहै छियनि एतेक शॉर्ट नोटिस पर कहै छियनि तुरंत कहि दै छियनि और जेना बच्चाके लोक लौलके जे छै से बात मानि लै छै तुरंत खास कऽ कऽ हम ओतऽ कथाकार अशोकके नाम लेबऽ चाहब जे जेना लगैए जे एकटा अधिकार अइ हुनका सबपर बहुत पैघ अधिकार अइ और अहाँ सब गोटे पर अधिकार अइ ओना पर जाहि अधिकारके संग हम कहै छियनि किछु और ओहि आग्रहके जेना मानि लै छथिन नहि बुझल जे किया मानै छथिन से बहुत स्नेह बहुत अपार स्नेह जे छै से ओकर हम भागी बनलहुँ हेँ हमर ई प्रयास जे छै से फलीभूत नहीं भऽ सकै छलै अगर अहाँ सबके सब गोटेके हमर अपन पूरा टीमके हमर टीममे जे एकटा बच्चा छथि हमरा संगे हुनकर सबके सब गोटेके दिन रातिके अथक जकरा कहै छै हमर सम्भवतः अपन जन्मल बच्चा हमर ओतऽ जे छै से बात आ संकल्पनाके नहीं बुझि सकत जते हमर टीमके बच्चा सब हमर बातके बुझै छथि मधुबनी से आ जतेक मीडिया बंधु सब छथि तिनकर सबके संकल्पना अलग छै कनी बहुत लोकप्रिय एकर स्वरूप नहीं छै तकर बावजूद जे छै से बातके बुझै छथिन जेना एकटा बात हम कहऽ चाहब जे एहि बेर हमरा सब बहुत आसान छलै एहि कार्यक्रमके जे छै से प्लास्टिकसँ के वस्तु सबके प्रयोग करैत आर बहुत आसान भऽ जाइ छै जीवन परोसक
बहुत कम क्षण के लिए आसान होइ छै। एक्चुअली हमसब बहुत लंबा समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमसब बहुत पैघ एकटा खतरा से खेल रहल छी। जे एतऽसँ बाहर निकला बाद पता चला जे प्लास्टिक के जगह जगह जे ओ ढेर जमा भेल जा रहल छै। हमसब कोन खतरनाक मोड़ के तरफ जा रहल छी से एहसास तक नहीं हमरा सबके। तऽ एकटा अंधा दौड़ छै, ताहिमे हमसब दौड़ल जा रहल छी। कठिन छलैया पूरा के पूरा फेस्टिवल के प्लास्टिक मुक्त बनेनाइ। तकर प्रयास में नहीं सिर्फ हमर पूरा टीम के संकल्पना, बल्कि ओकरा जे एतऽ के स्थानीय जेना टेंट वाला छथि, जे बबलू छथि, जे एतऽ के कलाकार सब छथि, ओ पहिने बात के बुझे के चेष्टा केनाइ, फिर किछु प्रायोगिक करे में मदद करनाइ हमरा लगे छलै जे संभव नहीं भऽ पेतै। हम जे सोचै छियै ओकरा उतारनाइ, जेना तऽ पूजा छथि एकटा जे एहिबेर हुनका सौराठ के सभा के जे छै से पेंटिंग बने प्रथम पुरस्कार भेटल, हुनका कहै छियनि ओ बुझि जाइ छथिन जे की ड्रॉ करे के छै। तहिना एतऽ के जे स्थानीय लोक सब छथि, कतौ केओ बाहर से नहीं आबि कऽ ई सब काज केलथि हेँ। जे जतेक कला देख रहल छियै, जतेक सिक्की के बनल ई चटाई अइ, जतेक माटि के बनल ई दलान अइ, एकर एक एकटा काज जे छै से एतऽ के स्थानीय लोक केलखिन हेँ। तऽ हमरा लगै छै अद्भुत कला के जे छै से एकटा खाली कहै के लेल नहीं, और मिथिला कला में खाली पेंटिंग में नहीं छै छुपल। हमरा लगै छै कलात्मक पूरा एकटा चेतना छै, ओकरा जतेक उभारबै अहाँ या जतऽ कतौ जे छै से अहाँ चेष्टा करबै जे ओ सामने आबे, ओ फलीभूत भऽ जाइ छै। हमरा ताहिसँ नहि विश्वास होइए जे नहि, चेतनाके स्तर पर जे छै से कतौ ने कतौ कला जे छै से ओकर मर्म में छै, और वो मर्म जे छै से बहुत गहरा तक जे छै से अपना सबके भिजल अइ। हम सब गोटे के, कतेक गोटे के नाम लिअ, उमेश जी छथिन, दिनेश जी छथिन, एतऽ सब गोटे अपन सबके लोक सब छथि। दीपसँ जे छै से विभूति बाबू आयल छथिन वेद पाठ के लेल, रामचंद्र धीरज आयल छथि, कुधारी बाबू छथिन, मनुष्य बाबू, सब गोटे। वारसी जी जे छै से अपन अत्यंत हमरा लगैए जे ओहन पारिवारिक परिस्थिति में संभवतः हमसब जे छै से कोनो आयोजन के हिस्सा नहीं बनतियै, बनलखिन हेँ। बहुत बहुत हृदयसँ आभार अहाँके। हमरा सबके बीच छथि प्रोफेसर सीताराम झा श्याम, एहन विद्वान के हमरा सबके बीच में रखनाइ, पेनाइ, सुननाइ एकटा जे छै से हमरा लगै छलै असंभव हेतै, से संभव भेल है। नेपालसँ अत्यंत कठिन परिस्थिति में जे छै से आबै छथि रामभरोज कापड़ जी, और हुनकर स्नेह सदैव बनल रहै छनि। जेटा कहै छै जे बस ठीके कहलखिन हेँ, जे कहि दै छियनि जे अधिकारसँ नहि कहै छियनि, ओकरा कखनो जे छै से ओ गलत नहीं साबित होबऽ दै छथिन। तऽ एहि सबके लेल जे छै से हमरा बहुत फॉर्मल वर्ड्स में जे छै से नहीं कहऽ आबैए, जे थैंक यू नहीं कहऽ आबैए, धन्यवाद ज्ञापन नहीं करऽ आबैए। पर हमसब सब गोटे, हम और हमर पूरा टीम, ओहि टीम में हमर 7टा 8टा बच्चा छथि, रिपुंजय, आनंद, उत्पल, अभिषेक, सब गोटे जे छै से स्पर्श छथि, पायल छथि, पंकज छथि, अमित छथि, हमर सबके सब गोटे के, सोनू छथि, सोनू ठारे अथक जे छै से परिश्रम केलक है बच्चा लगातार। तऽ हम सब गोटे के जे अपन बच्चा सबके धन्यवाद ज्ञापन हम बादो में कह सकै छियै, लेकिन बहुत बहुत आभार अपने सबके, एक एक गोटे जतऽ एलहुँ हैं। और सबसँ बेसी आभार जे छै से मौसम के, जे अचानक एहन कठिन जे छै से समय में एतेक बेसी जे छै से रौद भऽ गेल। संभवतः ही आगामी जे आशा अपना सबके रखबाक चाही अपन क्षेत्रसँ, अपन भाषासँ, अपन संस्कृतिसँ, संभवतः ई रौद सएह कहि रहल अइ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। एहि वक्तव्यक संग आब एहि उद्घाटन सत्रक समापन के घोषणा करैत छी। और आइ से 4 दिन हमरा सब संगे जुड़ल रहू, सब गोटे आउ। आब भोजन अवकाश के समय भऽ गेल अछि, सब गोटे से आग्रह कि सब गोटे जे छै से भोजन करलाक पश्चात जे छै फेर हमरा सब